अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज हम अपने शो पर एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तान में तकरीबन 26% के करीब फैल चुकी है और ये फिगर बढ़ता चला जा रहा है। टुडे विल टॉक अबाउट डायबिटीज़। डायबिटीज़ का वैसे तो इलाज मौजूद है और मज़े की बात यह है कि ज़रा सी अगर हम अपने डेली रूटीन में कुछ एक्टिविटीज़ ऐड कर लें या अपने डाइट प्लान में थोड़ी सी तवज्जो दे दें और कुछ परहेज़ कर लें, कुछ कंट्रोल कर लें, तो काफ़ी हद तक हम अपनी इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं, वो भी बग़ैर दवाइयों के। और अगर डायबिटीज़ नहीं भी है तो शुगर के बॉर्डर लाइन को क्रॉस करने से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। ज़रा सी परहेज़गारी चाहिए। तो मेरा ख्याल से आज का जो शो है वो आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। डायबिटीज़ के हवाले से टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है, इस हवाले से हमारी कोशिश होगी कि हम आपको बेहतरीन जानकारी दें ताकि आपके अगर शुगर लेवल्स थोड़े हाई पर हैं, बॉर्डर लाइन पर हैं या आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो आप ख़ुद को कैसे बचा सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ ना हो और ना ही आगे चलकर जो है वो इंसुलिन लेनी पड़ जाए। तो आज हमारे साथ डॉक्टर भी होंगे जिनसे हम बात करेंगे डिटेल में, और अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा कॉल करके। आ जाते हैं हमारी आज की कुकिंग पर। आज कुकिंग के लिए हमने दावत दी है शेफ़ यूसुफ को। ये आ चुके थे, मुझे इन्होंने याद दिलाया, कोई 8-9 साल पुरानी बात है, खैर बहुत टाइम हो गया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ़ होटल्स में भी काम किया, सारा एक्सपीरियंस गेन किया है, प्लस इनको टीचिंग करने का बड़ा शौक़ है और ये स्किल्स वैली में एज अ कुकिंग इंस्ट्रक्टर पढ़ाते भी हैं और मुसलसल जो पढ़ाने का अमल है वो जारी है। आजकल ये क्या कर रहे हैं, आइए ज़रा जानते हैं, इनको वेलकम करते हैं। शेफ़ यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आपको तो ये बात याद रही 8 साल पहले आप आए थे? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल याद रही है बात। हाँ। और सेगमेंट देख के बस वो याद आ गया कि वही तो टाइम तो निकल गया लेकिन बात रह गई। टाइम निकला, लेकिन उस टाइम में आपने काफ़ी कुछ गेन किया होगा, आई एम श्योर। क्या क्या किया आपने, ये बताइए। हाँ जी, इसमें तो आप समझ लें कि जब मैं उस टाइम तो मेरा बड़ा स्टार्टअप था कुकिंग शोज़ वगैरह में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से फिर इस चीज़ को आगे ही ले जाना था हमने। अच्छा। तो सोचा कि क्यों ना कुछ एज अ शेफ़ इंस्ट्रक्टर का कुछ सीन किया जाए। तो फिर टीचिंग की साइड पर आपका रुझान टीचिंग की साइड पे, लेकिन टीचिंग भी वो वाली जो कलनरी से रिलेटेड हो, ठीक है, जिसमें आप देखें, मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि फूडीज़ हैं बहुत सारे, सही है, लेकिन फूड खाने के साथ साथ फूड की अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि आप जो उनसी कुजीन खा रहे हैं हाँ। तो उसका रिलेट कहाँ से है। अच्छा, वैसे ये नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए, अवेयरनेस खाने के बारे में? देखें, डेफिनेटली सबको होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा। आप अगर फूड खा रहे हैं, आप लेट सपोज एक हाँ। मैं जगह का आपको एक वाक़या बताता हूँ कि मैं वहाँ पर गया तो वहाँ मैंने क्या देखा कि चिकन साशलिक मंगवाया गया रेस्टोरेंट में। हाँ। अब मोस्टली रेस्टोरेंट में वो जो है चाइनीज़ की सर फहरिस्त आता है चिकन साशलिक, ठीक है। तो मोस्टली लोगों का ये कि जी वो चाइनीज़ डिश है। जब हाँ। पूछा गया तो वो सब ने ही कहा जी चाइनीज़ डिश है, तो लेकिन बेसिकली वो एक रशियन डिश है। वो मेन्यू बनाने वाले का फॉल्ट है ना कि वो चाइनीज़ के कॉर्नर पे क्यों शाशलिक लिखी अब हुई डेफिनेटली इसी तरीके की सीन है कि अगर मेन्यू का भी फॉल्ट है या डिश का भी, जैसे ठीक है वहाँ नहीं इधर लिखी हुई है, लेकिन अगर फूडीज़ को नॉलेज होगी ना तो वो पहचान जाएंगे। अब वो सिनेरियो यही है कि उनको नॉलेज नहीं थी तो उन्होंने जो बोला जी बस ठीक है चाइनीज़ की उसमें आ रही है, अब इसी में आएगी। वैसे फूडीज़ का ये है कि खाने हम लोग जो तसव्वुर करते हैं ना, आई एम अ फूडी, बस हम फूड लवर हैं, हमें बस खाना अच्छा लगना चाहिए, खाने से मतलब है। ये ट्राई करना चाहिए, ये रेस्टोरेंट नया खुला तो वेर फूडी नहीं, मतलब थोड़ी बहुत आपका नॉलेज भी होनी चाहिए। यू आर राइट इन अ वे। तो मुझे ये बताएं, आप मुझे अपनी सर्टिफिकेशन के बारे में भी बता रहे थे कि आपने वो भी हासिल किया ऑनलाइन। अब आप अराउंड द वर्ल्ड कहीं भी हो आप वो जी डेफिनेटली। अब देखें, इसमें बेसिकली ये होता है कि जब आप इस तरह इस लेवल्स में आगे आते जाते हैं तो आपको हर लेवल पर सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, क्योंकि वो एक आपका जस्टिफाई भी होता है। हाँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि उसी से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल, वो फिर आपको या तो प्रैक्टिकल में या थ्योरिकल में, मतलब किसी भी फॉर्म में नज़र आ रहा होता है। अच्छा। तो अब मोस्टली ये है कि अब ये फील्ड माशाल्लाह काफ़ी आगे चली गई है। पहले तो लोगों का रुझान होता था कि जी एक शेफ़ है, मतलब क्या, वो आपको भी पता है। हाँ, नहीं, क्या रुझान होता था। अब माइंडसेट ही बदल गया है डेफिनेटली, अब ये एक प्रोफेशनल की तरफ बिल्कुल आ गया ये मामला। तो अब इसमें सर्टिफिकेशंस की भी नीड होती है, और सर्टिफिकेशंस के साथ साथ जब आप सर्टिफाइड होते हैं तो आपको नॉलेज भी आती है, क्योंकि बिकॉज आप उसके पेपर्स दे रहे होते हो, आप उसकी स्टडी कर रहे होते हो, तो उसमें ना आपको ये सब चीज़ें
प्रॉपर्ली शेफ पता चल जाती आपका जो है रुझान टीचिंग की साइड पर है, आप टीचिंग भी कर रहे हैं स्किल्स वैली में। करंटली कहीं पर आप काम कर रहे हैं, कुकिंग वगैरह कर रहे हैं होटल जी, में मैं या एक कहीं? निजी होटल से भी अच्छा। रिलेटेड हूँ, मैं वहाँ होटल्स जी। में भी होता हूँ। उसके सही अलावा है। जो है मैं पार्ट टाइम जो है टीचिंग कर रहा हूँ। बस ये टीचिंग का भी समझ लें, मुझे यूँ शौक हुआ कि जस्ट हमारे पास एक इंटर्नी आया था, तो उसको एक अच्छे इंस्टीट्यूट से वो पढ़ कर आया था, नाम नहीं लूँगा। तो अब वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि जी शेफ़, उनको स्टॉक्स का कुछ सीक्वेंस होता है। अच्छा तो वो उस स्टॉक की सीक्वेंस उनको ना बनानी आ रही थी ना बतानी आ रही थी। अच्छा, ठीक है। तो जब मैंने उनसे पूछा जी कहाँ से आए, मैं वहाँ से पढ़ कर आया हूँ। अब मैंने ये सोचा कि देखें, यूथ पढ़ के तो आ रहा है, सही है। लेकिन यूथ को वो अवेयरनेस नहीं है कि जो एक्चुअली इंडस्ट्रियल शेफ्स के पास होती सही है है। वो इनके पास नहीं है। देन आई डिसाइड, तो मैंने ये सोचा कि अब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा। अच्छा, तो 2016 के बाद 17 में मैंने ये पढ़ाना शुरू करा, सही। क्लासेस आहिस्ता आहिस्ता, तो वो अब माशाल्लाह रेगुलर हो गई हैं। आज हमें क्या पढ़ा रहे हैं? आज आपको पढ़ाऊंगा तो नहीं, आज प्रैक्टिकल कुछ करके दिखाऊंगा। उस ना, प्रैक्टिकल पढ़ाना ही में होता है ना। हाँ डेफिनेटली, उसमें थोड़ी सी चीज़ें ये कि मैं डिस्क्राइब ज़रूर अच्छा, करूंगा जी। उसका ओरिजिन या उसकी जो भी चीज़ें हैं न्यूट्रिशन के हवाले से। आज हम किचन की तरफ ही तो चलते हैं, बल्कि sure, why not? रेसिपी हमारी लगी हुई है आज। एक तो ड्रिंक है, एक ड्रिंक है हमारे पास, और एक ginger। हमारे पास जो है हाँ जी। चाइनीज़ बीफ ब्लैक पेपर है। ठीक है। ठीक है, जो कि आपके एक गेस्ट की फरमाइश थी, तो हमने सोचा चले आज उसी से रिलेटेड थोड़ा सा करते हैं। अच्छा दूसरी चीज़, एक सवाल ये आया, शायद मुझे बताएं, पहले तो हम लोग जब चाइनीज़ रेस्टोरेंट जाते थे, बीफ विद चिली ड्राई, बीफ विद चिली ग्रेवी, बस इतना ही होता था, बीफ में ज़्यादा नहीं होता था। आजकल ये चला है ये क्रिस्पी बीफ और ये फला बीफ बोल, कोरियन बीफ बोल। अब देखें, और इसमें ये- भी एक चीज़ हाँ। है, वो ये कि जब आवाम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की आदी हो जाती है, जो यूज टू हो जाता है ना, तो फिर बाद में क्या होता है, वो कहते हैं अब हमें थोड़ी सी क्रिएशन चाहिए। अच्छा ठीक है। अब क्या है, उसी को क्रिस्पी कर दिया है, बीफ वही जो बीफ था, सही जो है। ये रखा हुआ सही है, है। अब इसी को आपने क्रिस्पी फॉर्म में कर लिया, नाम चेंज कर दिया। बट ये कुछ चाइनीज़ create कर रेसिपी है दिया। जो आप सिखा रहे हैं? ये ऑथेंटिक चाइनीज़ Authentic रेसिपी है जो हम Chinese। यूज़ करेंगे आज। ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो ये है कि मेथड में होगा, अच्छा। बाकी कुकिंग सारी इसकी सेम होगी जिस तरह एज यूजुअल होती है। ठीक है। नाम क्या है इस डिश का? चाइनीज़ बीफ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर, ठीक है, सही। और ये ग्रेवी वाली है या ड्राई है? लिटिल बिट ग्रेवी, मतलब कि लाइक उस फॉर्म, जैसे कि आप अगर बाइट लें तो आपको है। थोड़ा सा सॉस फॉर्म जो है ना अच्छा। यूज़ होना चाहिए, सही मतलब है। ज़्यादा ड्राई ना हो, सॉसी हो थोड़ी सी। ठीक है, सही तो है। हम इसकी कंसिस्टेंसी उसी के अकॉर्डिंगली इसकी मेक करेंगे। चलें, सही है। और बीफ ये आपने कौन सा लिया हुआ है, इसके लिए कोई खास स्ट्रिप्स जो आपने काटे? अच्छा, बीफ जो है, अगर देखें दो चीज़ें हैं, एक तो आप टेंडरलॉइन बीफ भी यूज़ करते हैं, ठीक जो है। कि इमीडिएटली आप डायरेक्ट सौते करेंगे और वो गल जाएगा। तो फौरन दूसरा से। जो होता है, अगर आपके पास नहीं है, आपने बीफ ले लिया नॉर्मल कोई सा भी, लेकिन उस गोश्त की जो पार्ट हो वो बेसिकली एक ही जगह का हो, अच्छा मतलब अलग अलग जगह के ना हो। एक पार्ट आपने ले लिया, उसको नॉर्मली जूलियन करा आपने, अच्छा। और उसको आपने बॉईल कर अगर हम गोश्त वाले को बोले हमें पसंदे दे दो, ठीक है, बीफ के पसंदे दे दिए, अब वो पसंदे आए तो हम उसको काट लें। पसंदे वही बेसिकली बीफ हो सकता है। बीफ हो सकता है, लेकिन पसंदे थोड़े से जो है ना बहुत ज़्यादा ही जो है ना बारीक हो जाते हैं। अच्छा, इसमें हमें ठीक थोड़ा है, सा इस टाइप का, मोटा। जैसे ये जूलियन नज़र आ रहा है ना आपको, ठीक है। थोड़ा सा मोटा हो गया, अगर आप बाइट लें तो च्यू में आपको थोड़ा सा लगे। आपने बॉईल किया हुआ है इसको? इसको जस्ट हमने बॉईल किया हुआ है ताकि अच्छा। यहाँ पर इजी टू कुक हो जाए, वरना अदरवाइज आप जो है हाँ। कच्चा अगर आप लेंगे तो आप टेंडर लॉइन लेंगे तो वो ठीक है। इजी हो जाता है सही बनाने है। के लिए। सही है जी, ठीक है, हम शुरू करते हैं। जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। ये पैन्स आपके पास हैं। खाना बनाने का शौक आपको कैसे हो गया शेफ़ यूसुफ? देखें बेसिकली शौक घर तो में कौन मुझे, अच्छा बनाता था आपके? घर में तो मेरी दादी बहुत अच्छा खाना दादी? बनाती थी। अच्छा अच्छा, दादी के तो- हाथ के खाने नहीं सीखे? वो बिल्कुल रेसिपीज? सीखे हैं वो रेसिपीज बहुत सारी, मैं काफ़ी कुकिंग शोज़ में मैं अपने करवा चुका हूँ अच्छा ऑलमोस्ट। यस, अच्छा अच्छा, तो अब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे सीखनी थी। सही है सही तो है। हाँ, नहीं, अच्छा, वो तो- मैं इंग्रेडिएंट्स पहले आपको बता दूं। सबसे पहले हमारे पास जो है बीफ मौजूद है जूलियन में, बॉइल्ड हुआ हुआ। ठीक है। कैरेट है हमारे पास, कैप्सिकम भी हम हैंड टू हैंड काट लेंगे इसको, चॉप गार्लिक है, रोस्टेड ब्लैक पेपर है जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है। अच्छा। ऑयस्टर सॉस है, सोया सॉस है हमारे पास। अच्छा, सीजनिंग ऑयल हम यूज़ करेंगे इसमें, कॉर्नफ्लोर है और सॉल्ट हमने रखा हुआ है। ठीक ठीक है, है। ऑयल कौन सा है? ये इसमें हमने सीजनिंग ऑयल यूज़ करेंगे, मतलब कि आपका जिस तरह तिलों का तेल होता है ना, अच्छा, वो वाला ठीक है। सीसम ऑयल जो है। सही है। तो ठीक ये है, हम जो है इसमें तकरीबन आप इसको ले लें, सही है। इसमें फ्लेवर थोड़ा सा ना सेसमी Yes. ऑयल में थोड़ा सा वो ऑथेंटिक चाइनीज उसका वाला फ्लेवर आ आता जाता है। है हाँ। डेफिनेटली। तो ये है कि आप सबसे इनफैक्ट पहले इसको, जैसे मैं कभी नॉर्मल ऑयल भी यूज़ किया और साथ में थोड़ा सा सेसमी ऑयल डाल दिया, पूरा नहीं भी डाला तो भी जी आपका काम चल जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो है आप ये गार्लिक हमारे पास है ठीक है। ऑलरेडी, जितना हमने लिखा हुआ है रेसिपी में उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी हमने ग्रामेज की हुई है। ठीक है। ठीक है,
तो आप ये सबसे पहले इस गार्लिक को थोड़ा सा रोस्ट कर लें। अच्छा, कंपेयर टू अदर कुकिंग cuisines, चाइनीज़ आपको लगता है कि बहुत सिंपल, आसान एंड क्विक है? देखें, स्टिर मेथड है इसका, तो दैट्स वाई ये हो भी जाता है। हाँ। लेकिन मोस्टली इसकी जो कुजीन है, जैसे कि लाइक हॉट पॉट, अब अच्छा। उसमें क्या है कि उसमें आपको थोड़ा सा स्टे देना पड़ेगा, क्योंकि है। उसका सॉस बनने में ही कम से कम जो है ना कोई 8 से 9 घंटे लगते ये हैं। हॉट पॉट का भी काफ़ी जो है वो रुझान यहाँ पर बढ़ गया है। अब तो बाकायदा हॉट पॉट, चाइनीज़ हॉट पॉट रेस्टोरेंट चाइनीज़ खुल हॉट गए पॉट हैं। रेस्टोरेंट खुल गए हैं। हाँ, तो ये हमने इसमें सबसे पहले ब्लैक पेपर डाल दी। ठीक है। अब जो है हम इसमें बीफ ऐड करेंगे। अच्छा, ये ब्लैक ठीक है। पेपर आपने कहा रोस्टेड है ना? आपने रोस्टेड इसको है। थोड़ा सा वो किया है इसको हमने तवे पहले पे। रोस्ट करके, ठीक है। तवे पे रोस्ट करने के बाद इसको हमने जो है थोड़ा सा क्रश किया है। हाँ। रोलिंग पैन से आप कर लें। ठीक है। उसके बाद खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, गार्लिक एंड वो ब्लैक पेपर, रोस्टेड ब्लैक क्रश्ड पेपर। ये मज़ीद अगर आप इसमें गार्लिक के साथ ऐड करते हैं तो ब्लैक पेपर अपना फ्लेवर मज़ीद जो है ना इसी में डिश में छोड़ देगा। सही है। अच्छा शेफ, हमने ब्रेक पे जाना है, आपने अभी तो नहीं कुछ ऐड करना? नहीं, मज़ीद अभी बाद में हम ऐड करेंगे। हाँ, थोड़ा सा इसको कुक करेंगे। हम ब्रेक पे हमने आ इसको। जाए ना, फिर ही ऐड कीजिएगा। Sure. ठीक है जी, कोई भी इंग्रेडिएंट आपके देखे बगैर हम नहीं डालेंगे इसमें। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। चाइनीज़ बीफ ब्लैक पेपर अज्जा, बीफ 500 ग्राम, शिमला मिर्च 2 अदद, गाजर 2 अदद, भुनी काली मिर्च 4 खाने के चमचे, ओस्टर सॉस 5 खाने के चमचे, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, हरी प्याज 2 स्टिक्स, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे। आ जाए जी, वेलकम बैक। आज शेफ़ यूसुफ हमारे साथ हैं और हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी एक चाइनीज़ रेसिपी है। ये ब्लैक पेपर बीफ है, बीफ ब्लैक पेपर चाइनीज़। कुछ अच्छा, भी अब कहें। हमारे पास जो है ये ठीक है। ऑयस्टर सॉस जो हमने था इसमें। सही है। जो- अच्छा, एक रिकैप दे दें, हमने क्या क्या किया था? सेसमी सबसे ऑयल पहले आपने हमने लिया, सेसमी ऑयल हमने ऐड किया इसमें। ठीक है। गार्लिक ऐड किया और रोस्टेड ब्लैक पेपर। देन उसके बाद बीफ डाल के हमने उसको जस्ट हल्का सा टॉस किया है। ठीक है। तो देन अब हम जो है इसमें ऑयस्टर सॉस ये ऐड कर देंगे। सही है। और ये कितनी जा रही है तकरीबन? ये 4 टेबल स्पून अकॉर्डिंग टू 4 रेसिपी। टेबल। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो है आपने इसमें ऐड कर देना है सोया सॉस, जो आपके पास ऑलरेडी मेजर हुआ हुआ है। सही है। ये नॉर्मल सोया सॉस है, Yes, डार्क normal सोया soya सॉस में है ना? डार्क नहीं। ठीक है। थोड़ा सा अब आप इसको बस सही है। कि बीफ जो है ना सॉस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है। जस्ट इसमें हम सीजनिंग कर देंगे थोड़ी सी। सही है। सॉल्ट कम ही रखेंगे क्योंकि यस, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट है ना ऑयस्टर, वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है हाँ। बेसिकली, उसकी वजह से। ठीक है। टू टेस्टी अगर डालें, वैसे चाहें तो आप लोग चेक करके भी ऐड कर सकते हैं। ठीक ठीक है। है। तो थोड़ा सा फ्लेम हम हाई करेंगे। शेफ, आपने ये क्या बंधा हुआ अपने हाथ में? कुछ वो है? ये बेसिकली हैंड बैंड है। हैंड बैग? अच्छा, ऐसे ही फॉर फैशन? हैंड बैंड अच्छा, मैंने कहा शायद कुछ नहीं, बस और भी काम होते हैं इसके। खैर, तो और भी काम इसमें- होते हैं इसके? इसमें जो है, हाँ, इसमें कुछ मैं human। कैरेट जो है ऐड करने लगा हूँ। ठीक है। ठीक है। और साथ में जो है अब कैप्सिकम हम इसमें डायरेक्ट ऐड करेंगे, थोड़ी सी ठीक है। काट के। ठीक है। थोड़ा सा ऐसा कर दूँ? वैसे तो हाँ, चाइनीज light हाई कर दूं। फ्लेम में ही बनता है। कटिंग तो इसकी भी और वैसे हम क्या काम करेंगे। है ऐसे शेफ, बताइए इसको। वैसे ही शो में अच्छा लगता है, अच्छा, इसलिए। नहीं आप कह रहे थे ना कुछ और काम है, मैंने कहा शायद चलो, कुछ याद दहानी के लिए भी तो लोग बांधते हैं ना कि अच्छा मैं इस पे नज़र पड़ेगी तो मुझे तो एक अच्छा, चीज़ अब ये आपने थोड़ी सी कैप्सिकम भी आपने इसी तरह से, ठीक है, इसी शेप में कट कर लेनी, जिस सही तरह है। से आपका कैरेट हुआ हुआ डायमंड शेप आपने काटा है आज। डैमेज शेप। और उसके बाद आपने ये सारी कैप्सिकम फ्रेश काटनी है, ठीक है। ताकि इसका एक अपना अलग फ्लेवर होता है। सही ठीक है। है। अब जस्ट हम इसको हल्का सा टॉस करने लगेंगे। ठीक है। सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस गया है अभी। यस, ठीक है। ये तो कुछ मज़े इस का तरीके जूसी से, सा लग रहा है ना? जी, इस तरीके से इसकी थोड़ी सी शक्ल आ जाएगी। देन अब आपने इसमें कॉर्नफ्लोर जो है हमने इसको लाइट सा, बिल्कुल ठीक है। ज़्यादा नहीं, पहले इसको आपने इस तरह से डिज़ोल्व कर लेना है। सही है। और देन फिर आपने इसमें बिल्कुल, ताकि ये जो जितने भी इसमें हमने टेस्ट ऐड किया हुआ है वो सारे जॉइंट हो जाएंगे इसमें अच्छा। एक साथ।
थिक होने के साथ साथ जॉइंट हो जाएंगे। अच्छा, अगर हम जैसे कच्चा बीफ लेते हैं और उसको उसी तरह से स्टर फ्राई यही प्रोसीजर करते हैं, कितनी देर तक कुक करना होता है? सेम यही प्रोसेस है, बस सिर्फ 3 to 4 मिनट्स में जो है वो ज़ाहिर टेंडर हो कच्चा? जाता है जी। लेकिन अच्छा। वो टेंडर लोइन, अच्छा, क्योंकि जो ठीक अंडर है। कट है ना आपका वो आप लेंगे। ठीक उसके है। अलावा बाकी की जो आपने इस तरीके से इसको आपने थोड़ा सा सही है। इस शेप में आप काट लें। अच्छा जी, हम आपको बता दें ये कुकिंग जो आप देख रहे हैं मसाला चैनल पर, जितने भी शोज़ में कुकिंग होती है वो शेफ़ कुकवेयर में हम कुकिंग कर रहे होते हैं। ज़बरदस्त इनका ये कुकवेयर रेंज है। इनफैक्ट आप भी ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, इनकी वेबसाइट है वो विज़िट कीजिए www.majesticchef.pk पर जाकर ऑर्डर कीजिए और उनको रेफरेंस दे दीजिएगा। वो मसाला पे फला शो पर कुकिंग हो रही थी, हमने देखा था। शायद वो डिस्काउंट बीच में इन्होंने निकाला था, आई एम नॉट श्योर कि अभी भी है या नहीं है। बस ये ऑलमोस्ट डन है। अब This is इसको हम done? सर्विंग, यस, इसको बस सर्विंग की तरफ हम लेके जाएंगे। अच्छा शेफ़, और अगर इसमें ग्रेवी थोड़ी सी रखनी हो तो हम इसमें स्टॉक ऐड करें, अगर हमें थोड़ा ग्रेवी वाला जी बनाना है? डेफिनेटली, इसमें आप बस बीफ स्टॉक तकरीबन 1 कप के करीब ऐड करके यही जो कॉर्नफ्लोर है इसको आपने एज़ पर थिक जितना आपको ठीक लगे है। कि थिकनेस इसकी इतनी बराबर हो गई सही है है। उतना आप रख सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो है अगर इस तरीके से खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा यमी सा लगेगा। हाँ, बस साथ में एक ग्रेवी वाली डिश भी होनी चाहिए। कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? हेलो, हेलो, मैं बूब अली शेखुपुरा से मैं बात कर रहा हूँ। ओहो, कर रहा हूँ। सॉरी, आवाज़ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बस ऐसी ही आ रही है हमें अंदाजे वाली। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नाती, मुझे आपका शो बहुत अच्छा Very लगता है। good. मुझे मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपकी शो पर आऊँ तो और आ अपना जाओ। परफॉर्म करूँ। ये ख्वाहिश तो हम आपकी पूरी कर सकते हैं बच्चा, आ जाओ। कैसे आऊँ? आप बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊँगा। आप क्या बनाएंगे पहले ये बताइए, क्या आता है आपको बनाना, क्या सिखाएंगे? जो आप कहेंगे मैं सिखा दूंगी। मुझे अरे। कुकिंग भी आती है, बेकिंग भी थोड़ी बहुत कर ही लेता हूँ। अच्छा अच्छा, आप मुझे खाउसे बनाना सिखाइए। खाऊ से बना लेंगे? कोशिश करूँगा। नहीं, कोशिश वाला काम नहीं चाहिए हमें। क्या चीज़ बना नहीं, लें? मैं कोशिश अपने घर से ट्रेनिंग करके आपके पास आऊँगा। अच्छा, नहीं, वैसे आप घर पे कुकिंग करते हो? जी ऑलमोस्ट। मैं जब अगर मामा का ना मूड हो तो मैं खाना भी बना लेता हूँ, सबको बहुत पसंद आता है। वेरी गुड। आपकी क्या एज है? 12 ईयर्स। 12 इयर्स में आपने सीख भी लिया बनाना खाना? यस, मुझे शौक बहुत था और हाँ। मैंने अब शौक में ही सीख लिया कुछ लाइव ये मसाला के शोज से और कुछ मम्मी से। बस ऐसे करते करते मैंने खाना अपना पकाना सीख लिया। वेरी गुड। और आगे के क्या प्लान है? पढ़ाई कंप्लीट करके क्या करेंगे, क्या किस तरफ जाना है? मैं ये इधर मसाला चैनल पे आऊंगा और अपना एक शो लूंगा। ओहो, सेलिब्रिटी शेफ बनना है आपने? यस। बस सही है, देखते रहो हमारे यहाँ के जितने सेलिब्रिटी शेफ्स हैं और उनसे सीखते रहो पहले। मानूर आती के शो में मैं रेगुलर कॉल हूँ, लेकिन अच्छा। काफी दिन से उनके शो में मेरी कॉल नहीं लग रही है। ओह अच्छा, पता नहीं क्या वजह है। हमारे पास आए हुए हैं शेफ़ यूसुफ। शेफ़ यूसुफ, आप इनको कोई मशवरा देना चाहेंगे? ये भी बड़े होके ना आगे चलकर शेफ़ को कुकिंग को लेना चाह रहे हैं। तो इस हमजा प्रोफेशन। के लिए एक मैसेज ये है कि हमजा, अगर आप कुकिंग सीखना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसकी नॉलेज के लिए कहीं एडमिशन लें, ताकि आपको किसी अच्छी जगह मतलब कुकिंग का कोई स्कूल हो या जस्ट इंस्टीट्यूट हो, जिस तरह जहां हम लोग करवा रहे हैं डिप्लोमाज और जस्ट सर्टिफिकेशन, तो ताकि आपको कुकिंग की अवेयरनेस आ जाए। ठीक सही है, है। और इसके साथ फिर आप सीखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रोफेशनली आपने दरअसल सीखना है। प्रॉब्लम ये है ना कि मेरा एज अभी छोटी है और मेरे इलाके में गोथन के अलावा कोई भी कुकिंग स्कूल नहीं है, तो मेरी एज की वजह से मैं कहीं पे जा नहीं सकता। बस ये प्रॉब्लम कोई है। बात नहीं, थोड़ा सा अरसे के बाद ना आ जाना लाहौर वहौर की साइड पे, सीख लेना और फिर अपने जी, जी। एरिया में ऐसा इंस्टीट्यूट खोल लेना ताकि और भी बच्चे जो हैं वो आपसे सीखें। जी, मैं अभी अपना यूट्यूब हाँ। का भी स्टार्ट करने लगा हूँ, तो ठीक उधर से फिर मैं ना करूँगा। चलो सही है। विश यू ऑल द बेस्ट हमजा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, ये तो रेडी हो गया और जी, अब हम ready है। मेरे ख्याल से ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे। जो हमारी ड्रिंक है जिंजर ड्रिंक, Yes. ये हेल्दी ड्रिंक है, कुछ ऐसा हाजमे ये के लिए है बेसिकली या जिस क्या? तरह का अभी वेदर चल रहा है, मेरी ये होती है कि हाँ। जो वेदर के हिसाब से मैं अपनी कोई ड्रिंक ऑर्गेनाइज करूँ, तो ये अच्छा। कुकम्बर गिन फिज है, तो इसमें थोड़ा सा आपको फ्रेश अप मिलेगा अच्छा। पीने के बाद। सही है, पेट वेट सही रहेगा?
डेफिनेटली ये उसके लिए भी ठीक है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। चाइनीज़ बीफ ब्लैक पेपर अज्जा, बीफ 500 ग्राम, शिमला मिर्च 2 अदद, गाजर 2 अदद, भुनी काली मिर्च 4 खाने के चमचे, ओस्टर सॉस 5 खाने के चमचे, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, हरी प्याज 2 स्टिक्स, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे। चलें जी, बीफ तो रेडी हो गया और मैंने ट्राई किया। बीफ अच्छा गला हुआ भी है और मैंने खैर थोड़ी सी सब्ज़ी के साथ वो खाया, बहुत अच्छा फ्लेवर आया है। और ये बीफ वाली जो डिश है ये यूजुअली क्या होता है, अच्छा इसमें शेफ़ अगर हम सेसमी सीड्स भी ऊपर से डाल दें, अक्सर लोग डालते हैं। ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं। हाँ, वैसे थोड़ा सा फ्लेवर आपको आ जाएगा इसके अंदर। फ्लेवर बहुत अच्छा आया है। सिर्फ 2 ही सॉसेस का आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन हमने बनाया था इसको सेसमी ऑयल में, तो हो सकता है कि उससे भी थोड़ा सा फ्लेवर एनहांस हुआ है। अच्छा जी, अब चलते हैं ज़रा वो ड्रिंक पे। क्यूकम्बर जिंजर वाली ड्रिंक है ये आपने अच्छे से इसको पहले मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। ज़बरदस्त क्यूकम्बर और पुदीना, यस, लेमन, बस इसको हमने डेकोरेट कर दिया थोड़ा सा। ठीक अब है। ये क्योंकि फास्ट है, बिल्कुल जल्दी बन जाएगी, ठीक तो है। इसके इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास कुकम्बर, गिन फिश में कुकम्बर हमारे पास है, ठीक है। मिंट हमारे पास है, आइस हाँ। क्यूब्स हमने लिए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। और हमारे पास लेमन है और सोडा वाटर की जगह आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सही है। शेफ़ फुल किट में आए, मैं आपका देख रही है टेम्परेचर वाला है जो जी ये टेम्परेचर हाँ। चेक करते हैं, जो कि फूड से हाँ। एक तो फूड सेफ्टी भी इसमें रहती है, सही है। और दूसरा ये कि अगर टेम्परेचर आउट होता है तो उस खाने को फिर आपको रिमूव करना पड़ता है। अच्छा, घर में कुकिंग करते हैं आप या सिर्फ होटल वगैरह में बस? घर supervision में चलती तो है? होटल्स और क्लास से तो फुर्सत मिलती नहीं, तो फिर घर में कैसे करें। घर में कौन कुकिंग बहुत करता कम। है? घर में मोस्टली जो है बस घर वाले ही कर लेते हैं, अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा। घर जाते हैं तो बना बनाया खाना मिलता है? नहीं, घर बेसिकली हम बहुत मुश्किल है, बहुत ब्रेकफास्ट हम कर लेते हैं घर पे, बाकी तो सारा अच्छा। खाना पीना बाहर ही होता है, जो लिटरली अच्छा, बाहर। रात का भी खाना खा के फिर एंड में एंड में ही बाहर। घर जाके सिर्फ सोना होता है बस। ओहो, वैसे शेफ़ की जो जॉब है ना वो काफ़ी टफ है। मैंने ऐसे ट्रेनिंग ही। हासिल की थी, मैं इतना कोई थक जाती थी ना वो होटल में, मैं 9 to 5 का ऐसे बस बीच में कहते थे बस चाय का ब्रेक दे दो, लंच ब्रेक दे दो, बैठ जाए। तो बहुत वैसे टफ, क्योंकि ऑल द टाइम आप खड़े हुए हैं, कुकिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या डाला बस ज़रा वो बता टाइम दें में ऐसे हो इसमें? जाता है जी। इसमें सबसे पहले मैंने कुकम्बर, उसके बाद हमने जो है मिंट, ठीक है। और थर्ड पे हमने डाली आइस। अब इसमें अच्छा। जो है आप लेमन स्क्वीज करेंगे एटलीस्ट 1.5। इसमें जिंजर नहीं है? नहीं, इसमें जिंजर नहीं, अच्छा, वो क्योंकि जिन कुकम्बर वैसे है, ठीक है, है। वो मैं जिंजर का वो नाम समझी है। थी। ठीक है, उसके जिन बाद ड्रिंक को बोलते हैं ना, क्या है जिन क्या होता है? जिन फिज बेसिकली जिन एक, जैसे कि आप पिए तो आपको एकदम से जमने जैसा और फ्रीज जैसा जो है ना महसूस हो, अच्छा। और जब आप दूसरा सिप लें तो फ्रेशनेस महसूस हो। अच्छा, तो ये अच्छा। बेसिकली कुछ अच्छा। नेम्स होते हैं इसके। अच्छा, इस तरह स्लशीज और स्मूथीज होती है ना, बिल्कुल, इसी टाइप बिल्कुल। के। फ्रीज तो ये क्या, आपने- ब्रेन फ्रीज हो जाता है। लास्ट में जो है अब इसमें मैं ये ऐड करूँगा, ठीक है, ठीक है, देन इसको फिर हम ब्लेंड कर देंगे। सही है। हाँ, अच्छी रिफ्रेशिंग सी है। ये जो अभी हमारा वेदर है ना, उसके हिसाब से हम जो है इसको चला रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी ज़ाहिर है थोड़ी सी गर्मी थोड़ी सी ठंड है, तो इसकी हाँ, वजह अभी मौसम का कुछ समझ नहीं आ रहा। से मिक्सअप हुआ हुआ है। हाँ। और जब ऐसा मौसम होता है ना, तो जैसे मौसम चेंज होता है तो बस फिर बच्चों का बीमार होना शुरू हो जाता है, नज़ला, खांसी, तो बुखार, कुछ ना कुछ। बस ये आपने जो है इसको, ठीक है, ये अच्छा, इसमें शुगर भी नहीं है, आप डाइट वाली जी वाइट बिल्कुल, ड्रिंक यूज़ कर सकते हैं और हेल्दी दोनों ऑप्शन है इसमें ना, अगर आप करना चाहें तो वो भी है, अदरवाइज़ आप ना भी लें तो कोई इशू नहीं है। सही है। नहीं, वो कॉम्बिनेशन भी अच्छा है क्यूकम्बर और पुदीने का। वैसे शेफ़ आपको क्या पसंद है खाने में? कोई ख़ास चॉइस है या बस खाने में फंसी मुझे नहीं है? जो पसंद है वो बेसिकली मोस्टली अगर मैं बताऊं हाँ, तो दाल माश बहुत ज़्यादा पसंद दाल है, और माश। छोले, अच्छा, जो छोले होते आपका हैं फ्राई लाहौर हुए से तो हुए। ताल्लुक नहीं है? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कराची से ताल्लुक है, और इसमें चॉइस पे कोई डिपेंड नहीं करता। हाँ, तो मुझे मोस्टली जो है, अगर आप जैसे नाश्ते में जो छोले खाए जाते हैं अच्छा। ना, अगर आप वो खाएं वो हाँ। बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पूरी के साथ हलवा पूरी वाले छोले जो चले नॉर्मल पराठा वैसे तो मैं तो ब्रेड के साथ लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। डेली White नाश्ता bread आप के उसी साथ। से करते हैं? चने?
किसी दिन एग हो जाता है तो किसी दिन छोले हो जाते हैं, इस तरीके से होता है। वेरी गुड। वैसे तो तो कभी ये- कभार ना बड़ा वो होता है कि वो एक शेफ की ज़िंदगी, एक दिन शेफ के साथ ऐसा होना चाहिए कि वो दिन अपना कैसे गुजारता है, कैसे शुरुआत करता है और उसकी ज़िंदगी में खाने की कितनी अहमियत है और वो खुद अपने लिए कितना स्पेशल खाना खाता है या नहीं खाता। मेरा नहीं ख्याल, शेफ की मेरे क्वालिटी यही है कि दूसरों को ऐसे ही है बिल्कुल, स्पेशल सर्व खाना कर खिला दो। करके बना के ना, वो आपकी जो यूज टू होते हैं ना रोजाना की रूटीन में, सही। तो वो फिर वो चीज़ नहीं रहती जैसी आम लोगों की होती है। सही है कि ये चस्का और ये जायका होना चाहिए और ये वो ट्विस्ट नहीं रहता फिर। वो ट्विस्ट नहीं रहता। कुकिंग हमारी हो गई है, सब कुछ हो गया है हमारा, अब हमारी बस बातचीत होगी। हमारी डॉक्टर तशरीफ़ लाएंगी और आज हम बात करें डायबिटीज़ के हवाले से सारी जानकारी देने की आपकी कोशिश करेंगे। इनफैक्ट अगर कोई सवाल आपने भी करना है या फैमिली में किसी को शुगर लेवल्स किसी के हाई हैं या क्या है, कोई भी सवाल करना है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो हम आज डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। मैं थैंक यू करना चाहूँगी शेफ़ आपका, एक तो आप आए और इंशाल्लाह अब आगे देखते हैं कब आपसे मुलाकात होती है। बहुत ही सिंपल रेसिपी थी, एक दो रेसिपीज़ मैं आपसे और बनवा ली थी अगर इंग्रेडिएंट्स अभी मौजूद होती। कहती ये क्या, ये तो एक ही डिश बनाई, वो भी चाइनीज़ तो यूँ बन जाती है खैर मिनटों में। एनीवेज उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आया होगा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका। अच्छा लगता है कि दूसरों को नॉलेज देना, हाँ। और जिससे किसी को अवेयरनेस अच्छी आ जाए तो वो और ज़्यादा खुशी होती है इस बार। सही है जी, थैंक यू सो मच शेफ, टेक केयर एंड गुड लक। और हम लोग एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। कुकम्बर जिनफिस अज्जा, खीरा 1 अदद, पुदीने की पत्तियां 7 से 8 अदद, सोडा वाटर 500 मिलीलीटर, लीमू 1 अदद, शहद 1 खाने का चमचा, आइस क्यूब्स हस्बे ज़रूरत। आते जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स और आज जैसे कि हमने आपको बताया बात करेंगे ज़ियाबतीस के बारे में और जानेंगे कि ये टाइप 1 टाइप 2 हम अक्सर लोगों से सुनते भी हैं, क्या है और किस तरह की ग़िज़ा हमें लेनी चाहिए ताकि हम एक तो ख़ुद को बचा सकें बॉर्डर लाइन क्रॉस करने से, और जिनको है ये डायबिटीज़ वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बग़ैर दवाइयों के भी क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर सिर्फ हम अपनी ग़िज़ा अपनी डाइट पे थोड़ी सी तवज्जो दे दें। तो इसलिए आज हमने दावत दी है डॉक्टर अस्मा अहमद को, और ये है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? बिल्कुल। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट क्या होता है? सो एंडोक्रिनोलॉजी इज़ अ फील्ड जो कि जिसमें सबसे पहले तो आपकी डायबिटीज़ या जितने भी हार्मोन्स आते हैं ये उसको डील करता है। तो हमारे जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, एंडोक्रिन ग्लैंड्स होते हैं एक्चुअली, जो कि हार्मोन्स बना रहे होते हैं। और इन हार्मोन्स की या तो कमी से या फिर उनकी ज़्यादती से बहुत सारी डिजीज़ बीमारियाँ हो सकती हैं, और उन बीमारियों की वजह से जो है, जैसे सबसे जो उसकी बेस्ट एग्जांपल है वो ज़ियाबतीज़ है, डायबिटीज़, कि आपका जो लबलबा होता है पैनक्रियास वो इंसुलिन बना रहा होता है, और अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से जो है ज़ियाबतीज़ हो जाती है। सो एंडोक्रिनोलॉजी जो है वो इसी तरह के हार्मोन्स को डील करती है। और कोई स्पेशल रीज़न था डॉक्टर अस्मा कि आपने इस फील्ड को चूज़ किया? आई मीन डॉक्टरी में तो बहुत वास्ट जिसे कहते हैं ना फील्ड्स होती हैं। स्पेशल रीज़न था कि इंटरेस्ट था, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। अच्छा। सो जैसे सर्जन्स होते हैं उनका बहुत पैशन होता है, दे वांट टू बिकम सर्जन्स बिकॉज वो नाइफ और उन सारी चीज़ों के साथ डील करना चाहते हैं। ये इसमें जो है बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो डिजीज़ेज़ आती हैं। तो अगर लगता है कि सिर्फ डायबिटीज़ है, सिर्फ नॉट जस्ट डायबिटीज़, और क्या क्या है जैसे इसमें थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, ये भी इसमें मोटापा है जो कि हमारे यहाँ जो है, तो जब मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बनी थी तो उस वक्त इतना ज़्यादा डायबिटीज़ का प्रेवलेंस नहीं था, मोटापे का नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके अब आप देख रही हैं, आपको पता है कि आप कहीं भी बैठी हुई हो तो अगर 10 लोग बैठे हुए हैं तो उसमें 4, 5, 6 को तो डायबिटीज़ होती है। ऐसा क्या है डॉक्टर अस्मा कि ये जो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है और हर दूसरे इंसान को हम देखते हैं नहीं शुगर है, इसको ये परहेज़ कर रहा है, क्या कुछ खाने में हमने कुछ ऐसा कर दिया, बेहतियाती कर रहे हैं कि वो शुगर लेवल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और हर कोई डायबिटीज़ का शिकार हो रहा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सो इसमें जो डायबिटीज़ है इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो आपकी जीन्स, अच्छा, कि अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है, तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, सही।
फिर जो आपने खुद ही बात की लाइफस्टाइल फैक्टर्स, तो टाइम के साथ साथ हमने सबने नोटिस किया है कि हमारे लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। सही है। जो फिज़िकल एक्टिविटी थी वो हमारी कम होती जा रही है, बिकॉज हमारे पास अब गाड़ियाँ भी हैं, हमारे पास जो लोगों के जॉब्स हैं, जो लाइफस्टाइल है वो कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं। पहले लोग ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होते थे। सही, अब फ़ोन पर ही एक्टिव है। जी बिल्कुल, स्क्रीन टाइम और ये शुरू होता है बचपन से, एक्चुअली बचपन से भी नहीं, जब कंसीव करने से पहले शुरू हो जाता है। जब ख़वातीन जो है वो प्रेगनेंसी से पहले अगर उनका वेट ज़्यादा होता है तो आपके बच्चों का वज़न होने के चांसेस ज़्यादा होने के चांसेस हैं। आपके बच्चों में ज़्याबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम समझते हैं कि ये तो हम शुरू करें जब हम 30 साल के हों या 40 साल के हों, लेकिन ये स्टार्ट तब से होता है जब आप इवन कंसीव करने का प्लान कर रहे होते हैं बिफोर दैट। सो क्योंकि अब पता चला है कि ये वो चीज़ें उसी वक्त से जो है वो डिटरमिन करती हैं कि कब आपको डायबिटीज़ होगी, आपका मोटापा होगा या नहीं। ये भी होगा। पता चल जाता है? पता नहीं चल जाता है, लेकिन वो फैक्टर्स आपके ऐड होते जाते हैं। तो जैसे आपके जीन्स में वो चीज़ें इंक्लूड होती जाती हैं, फिर आपके लाइफस्टाइल से। तो अगर ख़वातीन में प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाए तो ना सिर्फ उनके चांसेस बढ़ जाते हैं फ्यूचर डायबिटीज़ होने के, बल्कि बच्चों के भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं फ्यूचर डायबिटीज़ होने के एंड फ्यूचर जो है वो मोटापा होने के। बिकॉज ऑब्वियसली जो आप खाना पीना खाते हैं वही डिटरमिन करता है कि आपके बच्चों का what you eat। बिल्कुल उसी से ही पता चलेगा। और आपके बच्चों का वजन कितना होगा। फिर आपका एक लाइफस्टाइल होता है घर में जो आप खा पी रहे होते हैं, घर में बच्चे भी वही फॉलो करते हैं, तो जनरेशन टू जनरेशन वो चलता है। अच्छा, तो डायबिटीज़ इसीलिए कहते हैं कि इट्स लाइक सो मेनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व, इट्स नॉट जस्ट वन फैक्टर। और फिर स्ट्रेस, जो ज़माने में स्ट्रेस चल रहा है और लोग ले रहे हैं, I agree। कारोबार का, फाइनेंशियली, फैमिली, रिलेशनशिप्स, हर चीज़ का, ये भी ट्रिगर करता है आपके शुगर बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, सो इसका दोनों तरफ से इफेक्ट है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा डिप्रेस्ड होंगे, बिकॉज एक क्रॉनिक डिजीज़ है ना। आप बार बार डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं हर 2-3 महीने बाद, आप इंसुलिन पे आने के आपके चांसेस होते हैं। देयर सो मेनी फैक्टर्स, तो वो डिप्रेशन को क्रिएट करता है। और अगर आप डिप्रेस हैं तो डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस लेवल, इंटररिलेटेड है वो सारा। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या हैं? अगर हम डायबिटीज़ की बात करें, हमें कब ऐसा लगे कि ये लग रहा है कि शुगर लेवल हाई है, ये कब, कोई क्या सिम्टम्स? सो डायबिटीज़ या जितनी भी एक्चुअली मतलब अगर अवेयरनेस प्रोग्राम है, सो आई शुड से इट हियर दैट नॉट जस्ट डायबिटीज़, हम ब्लड प्रेशर की जब बात करते हैं, हम कोलेस्ट्रॉल की जो बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा ये समझते हैं कि ये हमेशा सिम्टम्स के साथ आएगा, ये सब हमेशा अलामात के साथ आएगा। हम तो उसी का इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार कर बैठे रहते हैं घर में। बिकॉज मेरे पास मरीज आते हैं, उनसे कहें कि भाई आपका ब्लड प्रेशर अभी ज़्यादा आया है या शुगर ज़्यादा आई है, मैंने अगर अपने सामने चेक कर ली तो दिल से कि तो कभी भी नहीं आती है ज़्यादा, ये तो पहली दफ़ा आई है। एंड फिर सेकेंड क्वेश्चन, अच्छा कब लास्ट चेक किया था? याद नहीं। 4-6 साल पहले चेक किया था। तो उसके बाद तीसरा सवाल, तो आपको कैसे पता चला? मुझे पता है बिकॉज मुझे कोई अलामात नहीं है। सो दैट इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट विच पीपल हैव कि हमें सिम्टम्स होंगे और तब हम कुछ करेंगे। सो ये अनफॉर्चुनेटली इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको सिम्टम्स हों। अच्छा, कुछ लोगों को वैसे होता है ना कि जैसे कि फिंगर टिप्स हैं वो सुन हो रही हैं, या हाइपरटेंशन या इस तरीके से, ये है सिम्टम्स वैसे? अनफॉर्चुनेटली ये सिम्टम्स तब होते हैं जब शुगर एक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, वो हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो जैसे आपने शुरू में प्रोग्राम में बात की थी ना, देयर डिफरेंट काइंड ऑफ डायबिटीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। जैसे आपने टाइप 1 बात की, टाइप 2 बात की। ज़रा बताएं कि ये क्या है इन दोनों में, क्या फ़र्क? एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जिसके बारे में बताऊंगी, टाइप 2 होती है, एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है जो हामला ख़वातीन में होती है। अच्छा। और इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बट आई डोंट थिंक हमें उस पर डिस्कस करना चाहिए। हम जो मेन हैं जो हमारे आवाम के लिए अवेयरनेस के लिए ज़रूरी हैं, तो टाइप 1 में सिम्टम्स फ़ौरन होते हैं। अच्छा। इसलिए फ़ौरन होते हैं कि उसमें जो कॉज है डायबिटीज़ होने का वो फ़ौरन ही डेवलप होता है और आपको सिम्टम्स हो जाएंगे और आप हॉस्पिटल में या तो पहुंच जाएंगे। और ये ज़्यादातर यंग बच्चों में होती है, यंग लोगों में होती है। जी बिल्कुल। 9 महीने के बच्चों में भी हो सकती है, न्यूबॉर्न में भी हो सकती है, 10 साल के बच्चे में भी हो सकती है। उसके सिम्टम्स क्या हैं? उसके सिम्टम्स यूरिन का ज़्यादा आना, उसमें जो है वो प्यास ज़्यादा लगना, वज़न का बहुत तेज़ी से गिरना, और बहुत कन्फ्यूजन या इस तरह के सिम्टम्स होना। और उसमें आखिर तक अगर कुछ लोग इग्नोर करते रहते हैं, दे थिंक कि हाँ आप जाएंगे डॉक्टर के पास, बिकॉज दे आर यूजुअली यंग पॉपुलेशन, तो यूजुअली इतना ज़्यादा परसीव नहीं कर पाते या पेरेंट्स नहीं परसीव कर पाते। बट आई वुड से कि अवेयरनेस इंक्रीज़ हुई है, तो अब पेशेंट जल्दी प्रेजेंट करते हैं पहले के मुकाबले में। बट इन सिम्टम्स के साथ अचानक से पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं जब शुगर 500-600 से ज़्यादा तजावज़ कर जाए, बिकॉज उसमें बहुत हाई शुगर्स हो जाती है। अच्छा, एक नॉर्मल लेवल क्या है शुगर का, ये भी बता दें। एक जो नॉर्मल लेवल होता है, एक नॉर्मल से दूर
हाँ, वो जो वाला। नॉर्मल, जो मेरा और आपका जो है। मेरा तो पता नहीं, शायद हाई पर ही हो, मैंने भी काफी टाइम से वो नहीं करवाया। चलिए अभी चेक करवाते हैं। हाँ, आपके पास है इस वो प्रोग्राम मशीन? के बाद चेक कराते हैं। मैंने कहा मशीन है तो दे दें, अभी कर लें। ओके, सो फास्टिंग शुगर, जब आप हार्मोन शुगर चेक करें तो वो 100 के अंदर होनी चाहिए। 100 के अंदर? 100 के अंदर, ठीक है। और अगर रैंडम आप चेक करें मतलब खाने के 2 घंटे बाद, तो वो 140 के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, ये नॉर्मल वो है, लेकिन और उसमें वैसे तो 200 के भी अंदर होनी चाहिए। मैं आपको बॉर्डर लाइन भी बता रही हूँ, ठीक है। बिकॉज इस प्रोग्राम के ज़रिए हम लोगों में ना सिर्फ डायबिटीज़ की अवेयरनेस करना चाह रहे हैं, हम एक बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ जो होती है, जो कि उसका प्रिकर्सर होती है, हम उसकी भी अवेयरनेस करना चाह रहे हैं। बॉर्डर लाइन 200? नहीं, बॉर्डर लाइन जो है वो 100 से ऊपर होगी फास्टिंग में, और उसके और भी क्राइटेरियाज होते हैं, क्योंकि उसमें ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है कि हम ग्लूकोज पिला के टेस्ट करते हैं। सो देयर डिफरेंट क्राइटेरियाज। आप ये चीज़ घर पे नहीं कर सकती कि मैंने आज अपने घर पे शुगर चेक करके मैंने कहा कि मैं सही हूँ। जो मशीन होती है अगर वो हमारे वो डायग्नोसिस के लिए नहीं है, वो जो है वो तशखीस के लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जिनको पहले से डायबिटीज़ है और वो अपना मॉनिटर कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि मेरी शुगर आया लेवल पे आ रही है नहीं आ रही। लेकिन अगर आप कंट्रोल करके दवाई, ठीक है। लेकिन अगर आप तशखीस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको लैब में जाके अपने ब्लड टेस्ट करवाने होंगे, जिसमें फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, रैंडम भी होता है, और एक और टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन A1C। अच्छा। पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज दैट वुड बी टू मच। सही है, तो ये कंप्लीट है, ये हम टेस्ट करवा सकते हैं। बिल्कुल। तो 100 है फास्टिंग, और आपने कहा रैंडम है 140। रैंडम बेसिकली अगर 200 या 200 से ज़्यादा है, ये वैसे हम डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के लिए करते हैं। लेकिन अगर बॉर्डर लाइन की हम बात करें तो हम ग्लूकोज का टेस्ट पिला के ग्लूकोज 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं, और उसमें अगर 140 से 200 के दरमियान है तो बॉर्डर लाइन है, पर अगर 200 से ज़्यादा है तो वो फिर डायबिटीज़ के उसमें आती है। डॉक्टर अस्मा, हमें ये टेस्ट कब कब कराना चाहिए? अब जैसे अगर मेरी फैमिली में मेरे फादर को डायबिटीज़ थी, तो अब मुझे ये कितना रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए? सो बेसिकली पहले तो ये कहते थे कि आप 40 या 40 से ऊपर हो तो आप टेस्ट ज़रूर कराएं, यू नो, क्योंकि अब उसके लिए है कि आप 30 पे भी करा सकते हैं अगर आपके और रिस्क फैक्टर्स हैं। तो इट्स नॉट जस्ट फैमिली हिस्ट्री, इट इज़ ऑल्सो अदर फैक्टर्स, जिसमें कि आपका अगर वज़न ज़्यादा है, आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है, आपकी जो वेट है बेस्ड ऑन योर हाइट, अगर वो ज़्यादा है, अगर वो 23 से ज़्यादा है तो वो आपको कैलकुलेट करना होता है। एंड इट्स वेरी इजी, आप यू नो कंप्यूटर पे गूगल करके आप अपना आराम से BMI, इफ़ यू नो योर हाइट इन सेंटीमीटर, इफ़ यू नो योर वेट इन kg, आप आराम से अपना बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो 23 से ऊपर है, दैट मीन्स आप ओवर वेट कैटेगरी में आते हैं। तो दैट मीन्स एक और रिस्क फैक्टर हो गया आपके डायबिटीज़ होने का, वज़न हो गया, BMI, फैमिली हिस्ट्री हो गई। अगर आपका वेस्ट का सर्कमफ्रेंस आता है, जो आपका एब्डोमिनल मोटापा कहलाता है, आपने देखा है ना, जो नीचे नीचे वजन होता है, जिनका पेट निकला हुआ होता है, बिल्कुल, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम जो साउथ एशियन पॉपुलेशन में आते हैं, हमारे यहाँ मेन रिस्क फैक्टर ही यही है, हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम ये है। और आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए भी सुना होगा, कंप्लेन करते हुए, कि हर जगह का वजन चला जाता है, यहाँ का वजन नहीं जाता। तो मैं भी ज़रा अच्छा सो यू नो दिस इज़ द रिस्क फैक्टर, जो कि फिर आपको डायबिटीज़ की तरफ यू नो लेकर जाता है। अच्छा, तो ये वो अगर आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, फैमिली हिस्ट्री है, अगर ख़वातीन है, बिकॉज आई एम श्योर कि ये शो ख़वातीन ज़्यादा देख रही हैं, तो अगर उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो चुकी है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। दैट मीन्स कि वो हर साल में अपना शुगर ज़रूर चेक कराएं। बिल्कुल, एक तो जब प्रेगनेंसी से गुजर जाए, डिलीवरी हो जाए तो 6 महीने बाद, और उसके बाद जो है वो हर साल अपना ब्लड शुगर ज़रूर चेक कराएं। वैसे एक नॉर्मल इंसान जो है वो जो है कितना महीने में या साल में 1-2-3 महीने में नहीं, एक साल में अगर बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं तो 6 महीने बाद, यू नो, और अगर बॉर्डर लाइन आ गया है तो फिर 3-6 महीने बाद। अगर आप बॉर्डर पे आ गए हैं सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, बिकॉज इसका मतलब है कि अब अगर आपने यू नो रोकथाम नहीं की तो फिर आप तो टाइप 1 में जाएंगे, टाइप 2 में? टाइप 2 में जाएंगे। अच्छा, अभी ग़िज़ा पर हमने बात नहीं की है, वो भी हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। आप लोग हमारे साथ ही रहिए। आ जाए जी, वेलकम बैक। डॉक्टर अस्मा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं ज़ियाबतीस के हवाले से, और काफ़ी सारी जानकारी तो मिल रही है। अब ज़रा आ जाते हैं ग़िज़ा पर, अपनी डाइट पे, कि किस तरीके से हमें अपनी डाइट रखनी चाहिए। डॉक्टर, आ गया, डायग्नोज हो गया बॉर्डर लाइन वाले को भी, और जिसको टाइप 2 हो गई है डायबिटीज़, तो उसको अपनी ग़िज़ा में अब क्या शामिल करना है? एक तो दवाइयाँ जो डॉक्टर देगा वो तो हमें लेनी पड़ेंगी, है ना, और उसके अलावा भी हमें अपनी डाइट कंट्रोल करनी है। क्या खाएं हम?
बहुत जी, बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ, आई डोंट नो कि बिल्कुल, हम कैसे बहुत कवर ज़्यादा। करेंगे एंड विल ट्राई टू डू दैट, बट सो देखें, जब डायबिटीज़ डायग्नोज होती है, हाँ। इधर बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ हो या टाइप 2 डायबिटीज़ हो फुल ब्लोन, या टाइप 1 डायबिटीज़ हो, या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो, किसी भी डायबिटीज़ की आप ठीक बात है। करें, इससे आई डोंट थिंक कि टाइप पे इतना फ़र्क पड़ता है। टाइप 1 में थोड़ा पड़ता है, जो मैं थोड़ा सा बाद में आपको बता दूंगी। लेकिन जो भी डायबिटीज़ होती है उसमें 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट, और दूसरा होता है लाइफस्टाइल। ठीक है। और लाइफस्टाइल 2 चीज़ों पे कंसिस्ट करता है। एक होता है आपका फिजिकल एक्टिविटी, जिसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेंगे, और डाइट। अच्छा। तो वही बात है ना कि ये एक वैसी चीज़ है कि अगर इसमें से एक भी चीज़ आप छोड़ दें तो आपका डायबिटीज़ ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो सकता। तीनों को लेकर चलना है तीनों को हमें। लेकर चलना है ठीक अपने है। एक साथ। तो जब भी डायबिटीज़ डायग्नोज होती है, हम पेशेंट से यही कहते हैं कि अगर आप तीनों चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे तो हो सकता है कि शुरू में आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाए, हाँ। बट अनफॉर्चुनेटली बाय नेचर इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़। ये हमेशा याद रखिएगा। सही है। प्रोग्रेसिव डिजीज़ का मतलब ये है कि टाइम के साथ इसने बढ़ना है। बढ़ना है। अब आप उसको कैसे जकड़ करते हैं, आप मे बी उस प्रोग्रेशन को जो कि 5 साल में होना है, आप उसको 10 साल तक खींचे, 15 साल तक खींचे, वो डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स पे। ठीक है। अच्छा, एक तो लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें ऐड करें हम? जी, क्या तो चीज़ें डाइट में माइनस अगर करें? हम बात करें, बिकॉज यहाँ पर अगर हम मसाला टीवी हाँ। के शो पे बैठे हुए हैं, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सही है। हम खाने पीने में क्या ऐसी चीज़ें करें कि हमारा शुगर कंट्रोल रहे। तो हमारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं उसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, हमारे पास प्रोटीन है, और हमारे पास फ़ैट है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी डाइट्स आई हैं जो कि फ़ैट डाइट्स कहलाती हैं, जिसमें कीटो डाइट आपने सुना होगा, जिसमें एटकिन डाइट है। देयर सो मेनी डाइट्स सही कि है। कम्प्लीटली आप कार्ब्स निकाल दें, सिर्फ उसको प्रोटीन से रिप्लेस कर दें, या जो कीटो डाइट आई थी उसमें ये था कि आप कम्प्लीटली कार्ब्स निकाल दें, उसको आप फैट से रिप्लेस कर दें, तो बाद में टाइम के साथ पता चला है कि वो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह ही रही बहुत है। साइड इफेक्ट्स उसके आए बहुत हैं। साइड इफेक्ट्स। सो ठीक है। रैपिडली वेट लॉस तो आपने किया, आपकी डायबिटीज़ भी अच्छा कंट्रोल हो गई, बट बाद में जाके उसमें रीबाउंड बहुत होता है। ठीक है। रीबाउंड का मतलब है कि जो आपने वेट लूज़ किया था उसको उतनी ही तेज़ी से आपने रीगेन किया, सही है। जो कि एक्चुअली आपकी बॉडी के लिए उतना ही हार्मफुल है, यू नो, सही है। बल्कि ज़्यादा हार्मफुल एक्चुअली। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी डाइट में प्रैक्टिकल सेंसिबल डाइट होनी चाहिए। स्पेशली ख़वातीन को मैं मैसेज देना चाहूँगी, बिकॉज वो घर में खाना बना रही होती हैं और जनरेशन यू नो उन पर डिपेंडेंट होती है कि वो जो खाना खिलाएंगी, जो घर में बनाएंगी, बच्चे भी वो खाएंगे, हस्बैंड भी वो खाएंगे, और बाद में वही जनरेशन फॉलो होगी कि वही बच्चे अपने घर में वो चीज़ फॉलो करेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारी आपकी डाइट में इंक्लूडेड होने चाहिए। आप किसी को भी थोड़े थोड़े हों, लेकिन हों, थोड़े थोड़े भी हों, और क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो जो सिंपल कार्ब्स है उसको आप कोशिश करें कि अपनी लाइफ से थोड़ा सा निकालने की कोशिश करें। अच्छा, कार्ब्स तो चावल, रोटी, डबल रोटी, ये सब हो गया। ये सारे सिंपल कार्ब्स मैदा। हैं, ये सारे सिंपल कार्ब्स हैं। अच्छा। तो इसको आप निकालने की कोशिश करें, बिकॉज इससे सडन स्पाइक इन ब्लड शुगर आता है। ठीक तो है। आप इसको रिप्लेस करें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आपके फ्रूट्स हैं, अच्छा, तो वो आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो गए, आपके दलिया हो गया, हाँ। यू नो, ये सारी चीज़ें तो हो गई, सुनिए, ओट्स ये हो जैसे गए। हम भूसे की रोटी होती है या ब्राउन का इस्तेमाल होता है या ब्राउन ब्रेड है, ये हम कर सकते हैं? बिल्कुल, ये आप कर सकते ये कर हैं। सकते हैं, ये बिल्कुल, बेटर है, मतलब बिल्कुल उसके मॉडरेशन मुकाबले। में यस आप कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए, बिकॉज ठीक दैट्स है। गुड। फाइबर अगर आपको मिल रहा है उसके साथ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, सो दीज आर गुड। सो द कॉन्सेप्ट इज दैट इट शुड बी सेंसिबल डाइट, इट शुड बी ठीक है। प्रैक्टिकल डाइट, बिकॉज अगर आप एक चीज़ कम्प्लीटली एलिमिनेट करते हैं तो आपने खुद भी नोटिस किया होगा, जब हम खुद भी करते हैं तो क्रेविंग होती है एक बिल्कुल होती टाइम है, के हाँ। बाद, और फिर उस वही चीज़ की भी चीज़ कमी हो जाएगी अंदर, कुछ ना बिल्कुल, कुछ तो होगा। बिल्कुल। और आजकल तो मैंने देखा है आटे की अगर हम बात करें, क्योंकि वी आर कार्ब लवर्स, ऐसी बात नहीं है, हमें रोटी चाहिए होती बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो इतने बेहतरीन किस्म के आटे आ गए हैं कि आपको ये वीट फ्री, ग्लूटेन फ्री वाले भी मिल रहे हैं, वो राइस वाले बिल्कुल, और दूसरे बिल्कुल। मिक्स, और बहुत अच्छी रोटियां बना सकते हैं। बिल्कुल। तो ये भी अगर हम अभी से ही बच्चों को आदत डालें, क्यों हम कार्ब्स दें, Simple बचपन carbs, से बिल्कुल। मैदे वाली डबल रोटी खिला बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल। इनसे भी तो फर्क पड़ेगा बिल्कुल, आगे वाइट चलकर फ्लावर ना। मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वाइट फ्लावर तो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, पॉइजन है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो खैर, अच्छा, ये तो हो गया कार्ब्स का, और जी। मजीद आप कह रहे हैं और उसमें fruits फिर और- यू नो शुगर्स भी आ गई। अब जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग उनका कॉन्सेप्ट होता है कि ओ हम शुगर, वाइट शुगर तो नहीं ले रहे, लेकिन हम ब्राउन शुगर ले रहे हैं, सही हम है, गुड़ ले रहे हैं, हाँ, तो वो भी यू नो आपको अगर डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है तो वो उतनी ही बुरी है, किसी भी रंग में, किसी भी शक्ल में। अच्छा। शुगर ही है। सही है। सो वो चाहे हमारे नेचुरल फॉर्म भी है, चाहे वो ब्लीच्ड बिल्कुल। फॉर्म तो में आपको भी जो है। नेचुरल फ्रूट्स या जो नेचुरल शुगर अलाउड है वो फ्रूट्स की फॉर्म में, और स्पेशली जब आप खाने की सूरत में खाते हैं उसको चबा के, बिकॉज एक ठीक है। नेचुरल प्रोसेस होता है कि वो आपके आंतों से गुजर रहे हैं, यू नो, सही है। और उसमें फाइबर भी मिलता है आपको, वाइटामिन भी मिलते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं। सो इन अ वे अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं वो भी एतदाल में, ऐसे
तरह दाल से में, नहीं हाँ, कि ये आप भी। तो कि वो नेचुरल है तो खा लें भाई, जल्दी ज़्यादा खा लो जी, तो वो जी। भी नहीं। आम है नेचुरल, वो तो आम तो वैसे ही बोलते हैं कि मीठा बहुत होता है, तो बस ज़्यादा। मॉडरेशन में ठीक फ्रूट्स है। आर गुड बिकॉज उनके अपने फ़वाइद हैं, बट Natural मॉडरेशन चीज़ें। में। तो वी टॉक्ड अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसी तरह प्रोटीन की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, बट ऐसे नहीं हो सकता कि कार्ब्स को आप बिल्कुल प्रोटीन्स में रिप्लेस करते हैं। प्रोटीन्स अच्छे होते हैं लेकिन एतदाल में। प्रोटीन्स में हमारी दालें हैं, फ़िश है, हमारा मीट हो गया, ये सारी चीज़ें, अंडा, जो कि पहले कॉन्सेप्ट ये था कि अंडा ना खाएं, कोलेस्ट्रॉल ये वो, लेकिन अब जो नई रिसर्च है कि आपको अंडा खाना चाहिए With because yolk, उसमें हाँ, विद योग, बिल्कुल, with उसमें yolk। आयरन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए अच्छी है। फ़ायदेमंद हैं। अच्छा। तो प्रोटीन आपके लिए ज़रूरी है। फ़ैट भी आप ये नहीं कर सकते, लेकिन जैसे अब कीटो डाइट में था कि हम मलाई वाली कॉफ़ी बना के पी रहे हैं, तो हाँ। वो वाला फ़ैट नहीं, बट फ़ैट जैसे कि दूध में आपका जा रहा है, या फ़िश आपकी बहुत गुड फॉर्म ऑफ फ़ैट होती है। कुछ फ़िश आती हैं, फैटी फ़िशेस, जो कि बहुत अच्छी होती हैं, पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी वो सब, लेकिन फ़िशेस आर वेरी गुड फॉर्म ऑफ जो अच्छा वाला फ़ैट होता है। वॉलनट आ गया, अखरोट आ गए, ड्राई फ्रूट्स हैं ड्राई आपके। फ्रूट्स हो गए, लेकिन एतदाल में, क्योंकि हमारे यहाँ नॉट जस्ट हमारे यहाँ, आई थिंक ह्यूमन नेचर ही ऐसे है कि हम जब कोई चीज़ लेते हैं तो बहुत एक्सेसिव उसमें लेते हैं, तो नट्स भी बहुत ज़्यादा और हो ये रहे सोच हैं। के लेते हैं कि ये फ़ायदा करेगी तो बस ज़्यादा खा लो, खाते रहो कोई बात नहीं तो फ़ायदा करेगी। बिल्कुल। तो ये तो सोच है ना। ये बिल्कुल, तो उसको ज़रा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। सही है। क्योंकि डायबिटीज़ में आपने अपने वज़न को भी कंट्रोल करना है, आपने अपने जो शुगर स्पाइक्स आती हैं उनको भी कंट्रोल करना है। एक टेस्ट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन A1C कहते हैं, जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स आपका जो आपको बताता है कि आपका कितना ग्लाइसीमिक कंट्रोल है, सॉरी। अच्छा। वो एक उसमें उसका एक डिजिट होता है, जैसे 7 जो है वो कहते हैं कि उसको कंट्रोल रहना चाहिए। ऑब्वियसली पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, तो यहाँ पे मैं हर पेशेंट को तो नहीं कह रही कि आपका A1C 7 होना चाहिए, बट यूजुअली हम उसको एक ग्लाइसीमिक कंट्रोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, जो डाइट के बगैर नहीं हो सकता। अच्छा। तो दिस चाहे इज वो दवाइयाँ भी ले रहे हों। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ख़वातीन जब घर में खाना बनाती हैं तो दे शुड बी कॉन्शियस इनफ कि आज मैं अगर ये बना रही हूँ, मेरे बच्चे खा रहे हैं, तो उससे उनको कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा। नॉट जस्ट बच्चे उनके लिए या अपने हस्बैंड के लिए या पेरेंट्स के लिए, जो भी। तो हमारी डाइट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली हम उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते। जब तक बीमार नहीं होते ना, फिर तवज्जो नहीं रहते। जब बीमारी पकड़ती है ना, तब जाकर हम थोड़ा सा एहतियात करते हैं। मुझे ये बताएं, मीठा, कुछ लोग कहते हैं कि मीठा खाने से शुगर नहीं बढ़ती है, वो तो किसी और चीज़ से बढ़ती है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो जितना मीठा खाएंगे चांसेस ज़्यादा हैं शुगर बढ़ने के। देखें, जो आपकी डायबिटीज़ है उसमें होता यही है ना कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन होता है इंसुलिन, जब हमने बात शुरू की थी हार्मोन्स पे, तो इंसुलिन क्या करता है, जो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर होती है जो खुद बन रही है या जो आप बाहर ऊपर से खा रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहा है। सही है। डायबिटीज़ में क्या है कि वो इंसुलिन टाइप 2 में कम बन रहा है, और जितना बन रहा है वो इफेक्टिव नहीं है। तो जब आप शुगर खाएंगे तो वो बॉडी में कैसे मेटाबलाइज होगा, नहीं हो सकता ना, वो प्रोसेस वो वही के वही रहेगा। और वो शुगर जब ज़्यादा होगा तो वो यूरिन के थ्रू भी पास होगा, उससे आपको यूरिन ज़्यादा आएगा, प्यास ज़्यादा लगेगी। तो ये सारे सिम्टम्स, ये सारी जो आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो किडनी को डैमेज करेगा, वो ब्रेन को डैमेज करेगा, वो हार्ट को डैमेज करेगा। आना पड़ता है ताकि वो उस प्रोसेस को बट इंसुलिन में आके भी लोग जो हैं वो अपना, बल्कि इंसुलिन पे आके तो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिस पे बारे में बात करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर हम इंसुलिन पे आ गए तो हम सब मीठा खा सकते हैं। मैं इस पे ज़रूर बात करूँगी, एक ब्रेक आ रही है। डॉक्टर से ये भी जानूंगी कि अक्सर लोगों को मैंने ये देखा है कि जो दवाइयाँ ले रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसकी डायबिटीज़ की, लेकिन साथ में खा भी सब कुछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं दवाई तो खा लेंगे ना हम, और उनकी कंट्रोल में भी रहती है। मुझे नहीं पता कि ये क्या चक्कर है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। अच्छा, ग़िज़ा की तो हमने बात की कि किस तरह से अपने डाइट को जो है वो चीज़ें शामिल करनी है, कार्ब्स भी, प्रोटीन्स भी, फल भी खाने हैं, एतदाल में खाना है। लेकिन टाइमिंग से भी क्या फ़र्क पड़ता है? डॉक्टर मुझे बताएं, अगर जैसे कुछ लोग 3 मील्स लेते हैं, जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं, 3 मील्स लेते हैं, बीच बीच में मंचिंग करते हैं, उन लोगों के लिए क्या मंचिंग करना बेटर है या डिसिप्लिन के साथ अपने मील को फॉलो करना और एक पोर्शन लेकर चलना? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, बिकॉज जो आप बीच में जो स्नैक्स की बात कर रही हैं ना, वो वेरी करता है
पेशेंट टू पेशेंट। अच्छा। सो इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड जो एडवाइस है वो हर एक के लिए, बिकॉज कुछ पेशेंट्स होते हैं उनकी ज़्यादतीज़ उस नौइयत की होती है, उस तरह की इंसुलिन पे होते हैं जिसमें उनको कहा जाता है कि आप बीच में थोड़ा सा स्नैक लें। अच्छा, और मैं ठीक है। इसी पे थोड़ा सा इसको वो भी क्लियर कर दूं कि अगर आपको किसी ने कहा है, आपके डॉक्टर ने कहा है कि स्नैक लें तो बिल्कुल लें, अच्छा। लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप वो स्नैक किस फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हम बताते हैं कि आप चने ले लें, आप फ्रूट ले लें, आप थोड़ा दूध ले लें, दही ले लें, नो इस तरह से। अब वो मीठा या चॉकलेट्स या उस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, या जैसे लोग वाइट ब्रेड के सैंडविचेस ले रहे होते हैं, बिस्किट्स खा लेते हैं। हाँ, बिस्किट्स खा रहे होते हैं, बेकरी आइटम्स जो कि Bakery बहुत ज़्यादा items, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बहुत ट्रांस ज़्यादा। फैट्स हैं, ये वो तो सारी एक आम चीज़ें इंसान के लिए प्रॉब्लम बिल्कुल। क्रिएट कर ले रहे हो। लेकिन हमारे यहाँ शायद ज़्यादा है यूज़, यू नो, बिकॉज आई ऑलवेज टेक इट इन माई हिस्ट्री। मैं हमेशा पूछती हूँ और 70 to 80% मुझे हमेशा जवाब मिलता है कि हाँ बेकरी आइटम्स लिए जाते हैं, बिकॉज वो शाम की जो चाय है ना हमारे यहाँ, उसके थोड़ा सा बगैर- कल्चरली वो ज़रूरी है कि उसमें टेबल पे जो है वो डॉक्टर ऐसा बेकरी नहीं कहे, आइटम्स मेरे लिए भी बिस्किट या कुछ साथ में रस्क पापा होना ज़रूरी है शाम की चाय। वो हम सबकी फैमिलीज में ज़रूरी होता है, बट आहिस्ता आहिस्ता करके यू नो यू हैव टू काइंड ऑफ क्रिएट अवेयरनेस कि वो चीज़ें कितना हमारे मोटापे में, बिकॉज यू नो मैं मोटापे के मरीज़ बहुत देखती हूँ तो उसमें ये हमेशा बात आती है कि नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जब आप डिटेल हिस्ट्री लें तो ये सारी चीज़ें एडअप होती जाती हैं, बिल्कुल। सो इट मेक्स डिफरेंस, यू नो। सही है। तो हम यही बात कर रहे थे Timings की कि जैसे टाइमिंग्स कि, हाँ। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बीच में स्नैक्स के अगर आपको डॉक्टर ने कहा है सो इट्स इंपॉर्टेंट कि स्नैक किस फॉर्म में हो, वो भी एतदाल में हो। जो पेशेंट इंसुलिन पे होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक प्रॉपर टाइम पे खाना खाएं, क्योंकि बहुत सारी टाइप्स ऑफ इंसुलिन आती हैं, उसमें कुछ ऐसी भी होती हैं जिसमें अगर आप टाइम पे खाना नहीं खाएंगे तो शुगर कम सही होने है, के वो कम चांसेस होने, होते हैं। हाँ। हाइपोग्लाइसीमिया हम जिसे ठीक है। कहते हैं कि 70 से कम शुगर हो जाती हैं, और भी अक्सर कम लोगों शुगर को हो सकती कमजोरी है। भी शुरू हो जाती है, बिल्कुल। आईज ब्लैकआउट होना, ब्लर होना, ये सारे मेरे ख्याल से सिम्टम्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अच्छा। सारे लो ब्लड शुगर के सिम्टम्स हैं, बिकॉज पहले मेडिकल कम्युनिटी जो है सिर्फ बात करती थी हाई ब्लड शुगर पे, लेकिन अब हम लो ब्लड शुगर पे भी बात करते हैं, बिकॉज जितना हाई ब्लड शुगर बुरा होता है, डेंजरस होता है पेशेंट्स के लिए, उतना ही लो ब्लड शुगर भी बुरा होता अच्छा, है। ठीक सो है, यू हैव टू बी दोनों। एक्स्ट्रा केयरफुल। अगर आप डायबिटिक ट्रीटमेंट पे हैं, एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस पे हैं, तो आपने एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, नॉट जस्ट कि मेरा हाई शुगर ना हो, मेरा लो शुगर भी ना हो। अच्छा, सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। अच्छा, मतलब सही। अवेयरनेस इज़ द की। मेरे ख्याल में Awareness है। हमारे लिए, अब मैं बैठी हूँ सोशल मीडिया पे तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं बताऊँ कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है। अच्छा। जैसे आपका बहुत बड़ा उसमें हाथ है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करें, और आप तो कर रहे हैं, वेरी गुड, यू नो। लेकिन ये और ज़्यादा उस लेवल पे होनी चाहिए कि हमारे सारे पॉपुलेशन जो हैं वो उनको पता होना चाहिए कि खाना पीना यू नो कितना अच्छा होना चाहिए, बिकॉज हमारे जो ज़्यादातर नॉलेज है वो हमारी ख़वातीन या मर्द हजरात भी, यू नो, हमारे और टीवी किचन वही संभाल रही हैं, बिल्कुल। खाने वही बना रही हैं। बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ डर बिठा देना चाहिए, खाने पीने से इतना डरा दो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इंसान खुद ही सही रहेगा। मेरे ख्याल में एंजॉय करें खाना, हर चीज़ अल्लाह ताला ने एक मकसद के साथ वो दी है। एंजॉयमेंट फिर हद से बट बढ़ जाती एतदाल है है ना, देखिए हमारे मज़हब में भी बैलेंस इज द की, Balance। तो वो एतदाल होना चाहिए। वो हम कभी कभार हर चीज़ में ज़िंदगी मुझे में ऐसा भी लूज़ लगता है कर देते हैं। अवेयरनेस है लोगों को, अब तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई, उनको पता है कि कौन सा अच्छा डाइट प्लान है, कौन सी अच्छी ग़िज़ा उनके लिए है, कौन सा अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल है, लेकिन करने वाले नहीं बन रहे अभी तक। अवेयरनेस आ गई है, करने वाले नहीं बन रहे। मोटिवेशन चाहिए, वो विल पावर नहीं है, वो ढीले पड़ जाते हैं वहाँ लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। हाँ। जैसे यहीं पर ये कि बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ होने से पहले ही अगर आप अपने रिस्क फैक्टर कैलकुलेट कर लें, और बहुत सारी अब तो जैसे पाकिस्तान एंडोक्रिन सोसाइटी ही डिस्कवरी उसके नाम से कर रही है, जो कि आप यू नो गूगल कर लें, देख लें, उसमें अपने अच्छा। रिस्क फैक्टर्स देख लें अच्छा। कि एज, आपकी वेट, आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस, आपकी जीन्स, यू नो जेनेटिक, चीज़, आपकी जो है हाँ। हर चीज़ अगर उसमें बैठ रही है, आप ज़रूर अगर रिस्क फैक्टर पे, अगर आपका रिस्क असेसमेंट पे आ रहा है, आप जाएं अपना लैब में जाके अपना टेस्ट करा लें। सिंपल टेस्ट हैं, आपके पास जो आप टेस्ट कराते हैं उसमें आपके पास नॉर्मल भी सामने लिखे हुए होते हैं। आप देख लें कि अगर वो नॉर्मल के बियॉन्ड जा रहे हैं सारा, तो आप एक दफ़ा डॉक्टर को चेक कराएं, या वैसे भी जाके अपना रिस्क असेसमेंट आप करवा सकते हैं। ज़रूरी है वो तो, मेरा ख्याल से रेगुलर बिल्कुल। आप करवाएं। अच्छा, वैसे डॉक्टर आप ये अर्ली डिनर या फिर लेट नाइट स्नैकिंग, इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी हम यही बात कर रहे थे कि एक कॉलर भी है, इनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं लड़का हूँ। मैं लड़का हूँ। अच्छा, कैसे हो? ठीक। अच्छा जी, कोई ख़ास बात करोगे आप? जी आप ही। हाँ, बताएं।
आप ही, मैं सुबह नाश्ता करता हूँ स्कूल जाते वक्त ना। हाँ। तो मैं मेरे से पराठा नहीं खाया जाता। ठीक है। मैं ब्रेड खाता हूँ ना। अच्छा ठीक है। अब ब्रेड खाते हैं तो अभी क्या सवाल क्या है आपका कि ब्रेड अच्छा नहीं है आपके लिए? तो मैं हेल्दी रह सकता हूँ ऐसे ब्रेड खाते हो? तो जब भी मैं पराठा खाता हूँ तो मेरा मतलब हैवी होने लग जाता है जी ना। अच्छा, अब मैं डॉक्टर से ये सवाल करती हूँ, अब डॉक्टर जो कहेंगे फिर आप कर लेंगे वो? जी कर लूँगा। अच्छा कर लेंगे। हाँ जी डॉक्टर। बहुत अच्छा, उस बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल किया हाँ, एक्चुअली। पराठा नहीं खाता, ब्रेड खाता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि मतलब ये बहुत ज़रूरी है। हमारे हाँ। बच्चे जब स्कूल जाते हैं हम उनको क्या खिला कर भेजें। देखें ना। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे स्कूल से शिकायत आ रही होती है, बच्चे सो रहे हैं या बच्चे इतना अटेंशन नहीं वो कर रहे हैं, लेज़ी हैं। जब आप बच्चों को नाश्ते में बहुत ज़्यादा जो है वो सिंपल कार्ब्स देंगे, जिसमें ब्रेड्स हो गई, जिसमें हम वॉफल्स भी बना रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना रहे होते हैं बच्चों को भी खुश करने के लिए, अपने आप को भी खुश करने के लिए, कोई बच्चे ने अच्छा खाना खाया बिकॉज और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वही टेस्ट डेवलप होता जाता है। फिर आपका बच्चा दूसरी चीज़ नहीं खाएगा। तो आप अपनी सुबह ही इस तरह से शुरू करें जिसमें आपने बहुत सारे सिंपल कार्ब्स दे दिए बच्चे को। अब उससे सिंपल कार्ब से क्या होता है, सबसे पहले बच्चा बहुत खुशी आपके साथ स्कूल के लिए निकलता है बिकॉज उसकी बॉडी में बहुत अच्छी स्पाइक आया ब्लड शुगर का। अब वो जो स्पाइक आया सिंपल कार्ब्स का ये होता है कि वो आपके ब्लड स्ट्रीम से फ़ौरन शुगर गायब हो जाती है। ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो इंटेस्टाइन में आराम से एक प्रोसेस होगा, वो तो आपकी ब्लड शुगर स्टेबल रहती है। ये उन लोगों के लिए भी मैं कह रही हूँ जो नॉन डायबिटिक्स हैं, जो मतलब जो नॉर्मल हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स। तो अगर हम सिंपल कार्ब्स खाते हैं तो शुरू में हम बहुत अच्छा फील करते हैं। चावल खाएं आपको बहुत अच्छा लगता है, फिर आपको बस होता है कि मैं जाके कहीं सो जाऊँ, नैप ले लूँ, होता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल बिरयानी खा के होता है। तो दैट्स बिकॉज ऑफ सिंपल कार्ब्स। तो अगर हम बच्चों को सुबह स्कूल भेजने से पहले कोशिश करें कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, हम अगर एक रोटी बना दें, हम उसके साथ एक एग दे दें जिसके तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ख़वातीन के लिए कि बच्चों को सुबह क्या नाश्ता करवा के भेज रही हैं। तो बच्चे ने आटा भी जो पराठा बन रहा है वो आटा भी फिर वो लाल आटे वाला, हाँ वाइट वाला ना हो, वो होल व्हीट हो जिसमें बहुत ज़्यादा जो भी आटा बनवाने जाता है हम कहते हैं कि खूब उसमें भूसा डलवाएं, फाइबर डलवाएं। जितना फाइबर आपकी डाइट में होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। इट्स नॉट जस्ट डायबिटीज, देयर आर सो मेनी क्रॉनिक डिजीजेस, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, वजन है, हर चीज़ है। एक और कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम जी, आप क्या सवाल करेंगी? मैं करेंगे या करेंगी? जी मैं अरीज फातिमा हूँ। हाँ फातिमा, एक्चुअली मैं क्वेश्चन डाइट से रेलेवेंट करूँगी। बताएं पूछें। जी ठीक है, पूछिए। हेलो आप एक्चुअली स्पाइसी मैं ज्यादा खाती हूँ, स्पाइसी फूड। ओह स्पाइसी फूड, मिर्चें। तो आई एम यस। तो आप क्या रिकमेंड करेंगी कि मतलब डिजर्ट्स भी मैं खाती हूँ लेकिन बहुत एक्सेस अच्छी होते हैं या नहीं, कि आप क्या रिकमेंड करेंगी, कौन सा फूड हमें लेना चाहिए? आप स्पाइसेस खाती हैं और क्या खाती हैं? फ्रूट। जी। अच्छा तो स्पाइसेस का कोई इफेक्ट होता है? अच्छा चले मैं डॉक्टर से पूछती हूँ। डायबिटीज हो। ठीक है मैं डॉक्टर से पूछती हूँ। ये जो सारे हमारे खानों में मसाले होते हैं, इतनी सारी लाल मिर्चें और धनिया और पता नहीं क्या क्या और पके हुए होते हैं, ये थोड़ा हेल्दी होते हैं? वो पूछ रही हैं आप, बीइंग अ किड, आई थिंक बच्ची थी। आई थिंक डायबिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई ऐसा वो नहीं है, बट ऑब्वियसली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एसिडिटी और हमें जो है ना अनकंफर्टेबल फीलिंग होना और ये सारे जो पेट के मसाइल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली जितनी चिकनाई आप अपने खाने में खाएंगे वो ओबेसिटी करेगी, मोटापा करेगी। और फ्राइड आइटम्स हो गए। बिल्कुल। एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ, जो हमारे लाइक इट्स नॉट जस्ट जो मैंने BMI की बात की थी और जो मैंने वेस्ट की बात की थी, हमारे लिवर के आगे भी फैट आ जाता है जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं। और बड़ी प्रॉब्लम वो होती है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो पहले तो ये होता था कि फैटी लिवर इज नथिंग, बस फैट है अराउंड लिवर, लेकिन वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इट्स ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ अ डाइट एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो वो हम बहुत देख रहे हैं। लाइक हम क्लिनिक में अगर पेशेंट देखते हैं तो उसमें 60-70% में हम देखते हैं कि उनको जी इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन। एंड ये सारी डाइट की वजह से, ये डाइट जो आप खा रहे हैं वो लग कहाँ रहा है और कैसे लग रहा है। बिल्कुल, वो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो सेंसिबल, बी अ सेंसिबल ईटर, लाइक पूरे इस प्रोग्राम में मेरा मैसेज ये रहेगा कि बी अ सेंसिबल ईटर। जो भी आप खाएं आप सोच समझ के खाएं। जो आज का मेन्यू है घर का, या आप इवन किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। जैसे एक मेरे पास पेशेंट आए थे तो उनके आई थिंक आई डोंट रिमेंबर कि एज क्या थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सोशली आई हैव टू गो आउट एवरी डे एंड आई हैव टू गो टू रेस्टोरेंट्स
टू सोशलाइज, या मेरा काम की नौइयत ही ऐसी है। आई थिंक फादर के साथ आई थी बच्ची या कुछ ऐसे था, तो उन्होंने कहा कि इनको अपना काम करने की, चेंज करने की ज़रूरत है, एंड रोज़ नहीं कर सकते। मेरी तरह हो जाए, सोशलाइजिंग करें भी, बाहर जाएं तो लोग कहें तुमको खा क्यों नहीं रही, तुम ऑर्डर क्यों नहीं कर रही, तो वही खा लिया जल्दी। जस्ट बी अ सेंसिबल ईटर, बिकॉज अब हमारे यहाँ जो है वो रेस्टोरेंट्स में भी इतनी अच्छी चॉइसेस हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप एज ए सोसाइटी क्यों नहीं हम इस चीज़ पे वर्क करते हैं कि वो रेस्टोरेंट्स भी 8 बजे बंद हो जाएं, उसके बाद खुले ही ना, ताकि लोग जो हैं वो वैसी जल्दी खा लें। फोर्सफुली इनसे करवाना पड़ेगा, वरना नहीं कर सकेगी, हमारी कौम नहीं कर सकती, इतना विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है हम लोगों का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। चाइनीज़ बीफ ब्लैक पेपर अज्जा, बीफ 500 ग्राम, शिमला मिर्च 2 अदद, गाजर 2 अदद, भुनी काली मिर्च 4 खाने के चमचे, ओस्टर सॉस 5 खाने के चमचे, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, हरी प्याज 2 स्टिक्स, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में तेल गरम करके मैरिनेट किया हुआ बीफ टोस्ट करें। अब इसमें 2 खाने के चमचे लहसुन और सब्जियां शामिल कर दें। फिर ओस्टर सॉस और सोया सॉस डालें, कॉर्नफ्लावर मिलाएं, थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो भुनी काली मिर्च डालकर पकाएं और गर्म सर्व कर दें। कुकम्बर जिन फिश अज्जा, खीरा 1 अदद, पुदीने की पत्तियां 7 से 8 अदद, सोडा वाटर 500 मिलीलीटर, लीमू 1 अदद, शहद 1 खाने का चमचा, आइस क्यूब्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले ब्लेंडर जग में खीरे को काट कर डालें। अब इसमें पुदीने की पत्तियां शामिल करें। फिर सोडा वाटर, लीमू, शहद और आइस क्यूब्स डाल के ब्लेंड कर लें और ठंडा सर्व कर दें। अजय जी, वेलकम बैक। वैसे ही आपको पता है कि जो डिजिटल ज़माना है, हर चीज़ में तरक्की हो रही है। डायबिटीज़ के हवाले से डॉक्टर कोई कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिनसे हम अच्छे से चेक कर सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें क्या इसमें जो है वो जदीद तरीन क्या चीज़ है? डायबिटीज़ टेक्नोलॉजी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है विद टाइम। उसमें हमारे पास इंसुलिन में बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई है इंसुलिन की, जो पहले इतनी नहीं थी। पहले तो हमारे पास सिर्फ जो है वो पुरानी वाली इंसुलिन होती थी, मिक्स वाली इंसुलिन होती थी। अब हमारे पास बहुत न्यू इंसुलिन एनालॉग्स आ गए हैं, जिसने पेशेंट्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। मतलब आप बहुत अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन आ गई है कि आपने इंसुलिन लगाई, आपने खाना खाया, उसने आपके खाने को कवर कर दिया। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है जो कि आपकी बॉडी में देर तक रहती हैं ताकि आपका एक स्टेबल इंसुलिन लेवल रहे। आजकल वो कुछ पैच भी तो चलता है ना, कि वो कुछ पैच लगा लो, या क्या है वो क्या चीज़? सो बेसिकली कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं जो कि CGMs कहलाते हैं, जिसमें काफ़ी वैराइटीज़ हैं हमारे पास, जो कि 2-3 जो है डिवाइसेस हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स यूज़ कर रहे हैं। और उसमें कन्वीनियंस ये है कि ऑब्वियसली जब आप स्पेशली जो पेशेंट इंसुलिन पे होते हैं उनको ज़्यादा दफ़ा अपना शुगर लेवल चेक करना होता है, दिन में 3 या 4 दफ़ा या 2 दफ़ा, तो वो बहुत बहुत मसला हो जाता है कि वो अपने आप को प्रिक कर रहे हैं। लोगों को डर होता है एक तो इंसुलिन भी लग रही है, तो उसके लिए जो है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसमें आप अपना आराम से स्कैन कर सकते हैं ब्लड शुगर, और वो आपको बताता है डिफरेंट लेवल्स पे कि आपके खाने के बाद। और स्पेशली ये तो अब नॉन डायबिटिक कुछ लोग भी यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें आपको पता चलता है कि खाने के बाद आपकी किस लेवल पे शुगर है। तो डायबिटीज़ प्रिवेंशन में उसका बहुत रोल है। मैंने तो अक्सर ये भी सुना है और पढ़ा है, और ऐसा लोगों से देखा भी है कि ये जो है ना, साइकोथेरेपी से भी आप अपने ये हार्मोन्स का या कोई भी इस तरह की बीमारी है, डिजीज़ हैं, उसको भी आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। वो मतलब वर्किंग ऑन योर थॉट्स वाली बात है कि वो किस तरीके से आप अपने अंदर लेकिन इसमें मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग साइकोथेरेपी से कंट्रोल कर रहे होते हैं, दे डोंट गो टू डॉक्टर्स, और वो अगर आपका इलाज ही आपके बिल्कुल उसमें है तो आप बिल्कुल, ये तो उसका बहुत ज़्यादा रोल है, बट नॉट लाइक एज अ सोल थेरेपी नहीं, बट उसके साथ आपका जो भी बीमारी है प्लीज़ साइकोथेरेपी से ये बोलिए कि मैंने ना कंट्रोल में रखनी है, अच्छे से खाना खाना है, देख कर खाना खाना है, एहतियात करनी है अपनी ग़िज़ा पे। लास्ट जाते जाते कोई मैसेज आप देना चाहेंगी व्यूवर्स को? मैसेज जो है वो यही है कि ज़ियाबतीज़ एक ऐसा मर्ज़ है, और मैं एज अ डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट जो है वो आपको इसलिए इसकी आगाही दे रही हूँ बिकॉज़ हम बहुत ज़्यादा, जैसे हम अभी बात कर रहे थे ब्रेक में, कि बहुत पेचीदगियाँ देखते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको इसलिए तकलीफ़ ज़्यादा देती हैं कि ये सारी चीज़ें प्रिवेंट हो सकती हैं। डायबिटीज़ कंट्रोल करके, प्रिवेंट करके, तो डायबिटीज़ होने से पहले आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं।
और उसमें बहुत सारे, अब तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज आ गए हैं जो इंटरनेट पे हैं। पाकिस्तान के अपने रिसोर्सेज हैं, जैसे पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के साथ जो है वो अपनी डायबिटीज़ रिस्क असेसमेंट आप जो है चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। इंटरनेट पे जाके डिस्कवरिंग डायबिटीज़ के नाम से नीचे हमारी वेबसाइट लिखी हुई आ रही है, उसके थ्रू आप और भी बहुत तरीके हैं कि आपको अपने रिस्क फैक्टर्स पता हों, आप इतने अवेयर हों। तो डायबिटीज़ होने से पहले आप प्रिवेंशन में काम करें, और अगर हो गई है डायबिटीज़ तो उसके कंट्रोल को इतना अच्छा रखें कि आप अब वो जो पेचीदगियां हैं उसको कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल कर बिकॉज सकते ये हैं। एक ऐसा मर्ज़ है जो कि आपके ब्रेन से लेकर आपके फीट तक पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को जो है वो तबाह बर्बाद कर बिल्कुल देता है। कर सकता है, और इसका अंदाज़ा शायद आप लोगों को नहीं है। तो आज हमारा मकसद भी यही था कि थोड़ी सी जानकारी हम आपको दें डायबिटीज़ के हवाले से। तो आप अपना और अपने प्यारों की डायबिटीज़ रिस्क असेसमेंट ज़रूर करवाइए। ये वेबसाइट आपको बताई डॉक्टर ने, डिस्कवरिंग डायबिटीज़ पे ज़रूर जाकर और असिस्ट कीजिए। कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर है और फ़ौरन से डॉक्टर को दिखाइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। और उम्मीद है कि आज के शो से लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, और थोड़ा सा डर भी हमने बिठाया होगा कि ये इसको बिल्कुल हल्का नहीं लीजिए। अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल कीजिए और अपनी डाइट प्लान को कंट्रोल कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। खुदा हाफिज़। Add some masala to your life.